प्रियंका के घर सोने से मना किया तो सभी को इसने गोली मार दिया। जो भी सामने आया उसको ये कत्ल करता गया और ये अंजाम देता गया। एक कहानी के साथ फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर एक नए एपिसोड के साथ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। 24 जनवरी 2021 की वो भयानक रात जब एक शख्स ने अपने ही परिवार के 6 लोगों को बेरहमी से कत्ल कर दिया। वो एक एक कर कमरों के दरवाजे खोलता गया और जो सामने आया उसे गोली मारता गया। पहले पिता, फिर माँ, इसके बाद बहन और भाई। इतने से भी जब उसका मन नहीं भरा तो वह गर्भवती महिला यानी भाभी, उसको भी उसने गोली मार दिया, जिसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था। अब इसी कातिल को 6 हत्याओं का दोषी माना गया है और उसे हर कत्ल के लिए 40 से 65 साल जेल की सज़ा हो सकती है। आखिर क्या है ये पूरी मामला, सुने कहानी। एक शख्स ने क्यों अपने ही परिवार को मार डाला। पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा ये घटना, ये जुर्म क्यों हुआ, उस रात के भीतर ऐसा क्या हुआ था। आइए आपको जुर्म की एक पूरी दास्तान सुनाते हैं। ये मामला इंडियाना के इंडियानापोलिस शहर का है, जब 24 जनवरी को 17 साल का रेमंड रोनाल्ड ली चाइल्ड्स नाम का ये किशोर रात में देर से अपने घर लौटा। ये कहीं गया था, देर से अपने घर लौटा। कहाँ गया था सुने तो समझ में आएगा। पिता ने उससे देरी से लौटने की वजह पूछी तो उसने बताया कि वो अपनी गर्लफ्रेंड के पास था। वो बाहर में गर्लफ्रेंड के पास था और वो वापस उसी के घर जा रहा है, आया भी और जा रहा है भी। उसने कहा कि रात में वो अपनी गर्लफ्रेंड के घर पर ही रुकेगा। वो पिता को बता रहा है कि हम गर्लफ्रेंड के घर में थे और जा भी रहे हैं। वो बता रहा है कि अपने गर्लफ्रेंड के घर में रुकेगा। इस पर पिता ने क्या कहा सुने। इस पर पिता ने उसे रोका और गर्लफ्रेंड के घर जाने के लिए साफ साफ मना कर दिए। इतना कहकर उसके पिता अपने कमरे में सोने के लिए चले गए। पिता को लगा कि बात यहीं ख़त्म हो गई, लेकिन ऐसा नहीं था। गर्लफ्रेंड के घर जाने से रोकने की बात पर रेमंड बुरी तरह भड़क गया था। इतना कि उसने घर के अंदर रखी पिस्तौल उठाई और सीधा अपने पिता के कमरे में पहुंचा। पहले अपने पिता के कमरे में पहुंचा पिस्तौल उठाकर। पिता को समझ पाते उससे पहले ही रेमंड ट्रिगर दबा दिया और गोली उनके सीने के पार हो गई। यानी पिता को इसने गोली मार दी। लहूलुहान हालत में उसके पिता ने वहीं दम तोड़ दिया। इसके बाद रेमंड अपनी माँ के कमरे में गया। पिता को मारने के बाद अपनी माँ के कमरे में ये जाता है। इसके बाद रेमंड अपनी माँ के कमरे में गया। उसके सिर पर ऐसा खून सवार था, माँ के ऊपर भी इसने गोली चला दी। इसके बाद कमरे के दरवाजे खोलता गया और कत्ल करता गया। फिर जो भी सामने आया, जिस कमरा था, जो भी कमरा में रहता उसको ये मारता गया। बहन और भाई को मारने के बाद वो अपनी भाभी के कमरे में पहुंचा। कहाँ पहुंचा? भाभी के कमरे में पहुंचा और उसके साथ साथ गर्भ में पल रहे अजन्मे बच्चे को भी हत्या कर दी। इतना इस पे खून सवार हो गया है कि भाभी के कमरे में गया, उसके घर में बच्चा पल रहा था, भाभी को गोली मार दी, दोनों को ख़त्म कर दिया। रेमंड ने उसे भी नहीं बख्शा और गोली चला दी। इतने में शोर सुनकर उसका छोटा भाई वहां पहुंचा। जब शोर हुआ तो रेमंड ने उसे भी नहीं बख्शा और गोली चला दी। भाभी के मारने के बाद छोटा भाई आया, उसे भी नहीं बख्शा और गोली चला दिया। इसके बाद वो घर से निकला और भागकर अपने रिश्तेदार के यहाँ छिप गए। सोचा कोई नहीं बचा। आगे क्या होता है कहानी सुने। रेमंड को लगा कि उसके परिवार में कोई नहीं बचा, लेकिन ऐसा नहीं था। उसने अपने छोटे भाई को मारा जरूर गोली, लेकिन वह घायल हो गया था, अचेत हो गया था। जब उसे चेतना मिली यानी होश आया तो वह सीधे फ़ोन किया पुलिस को अपने घर के खूनी खेल के बारे में बताया। बोल रहा कि कुछ होश आते ही उसने तुरंत पुलिस को फ़ोन किया। उसका छोटा भाई अपने घर में खेले गए खूनी खेल के बारे में बताया।
अगले दिन पुलिस ने रेमंड को गिरफ्तार कर लिया। शुरुआत में उसने नाटक किया रेमंड और फर्जी आंसू भी बहाया, लेकिन बाद में पूरी सच्चाई बयां कर दी। पुलिस उसके घर से पिस्तौल को भी बरामद किया है जिससे वो सभी को कत्ल किया था। करीब 3.5 साल तक चली सुनवाई के बाद पिछले हफ्ते शुक्रवार को रेमंड को 6 हत्याओं का दोषी करार दिया गया है। पिछले हफ्ते उसको 6 हत्याओं का दोषी करार दिया गया है। अब आगे रेमंड को 7 जनवरी 2025 को सज़ा सुनाई जाएगी और उसे हत्या के हर मामले में 40 से 65 साल तक जेल भी हो सकता है। तो ये घटना था, ये कहानी था जुर्म की दास्तां। आपके लिए आपको दिमाग में कुछ है सारांश तो उसका उत्तर देंगे कमेंट बॉक्स में। पहला नंबर क्वेश्चन, हम 3 प्रश्न निकाले हैं उससे। पहला नंबर क्वेश्चन है, रेमंड ने परिवार को ख़त्म क्यों कर दिया? रेमंड जो लड़का था वो अपने परिवार को ख़त्म क्यों कर दिया? दूसरा नंबर क्वेश्चन, रेमंड किससे मिलने जा रहे थे तो पिता ने मना किए थे? रेमंड किससे मिलने के लिए वो जा रहे थे तो पिता ने मना किया। तीसरा नंबर क्वेश्चन, इस घटना से आप क्या विचार प्रकट कर सकते हैं? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ज़रूर करें, और जो भी त्रुटि हो वो भी कमेंट करें। और हमारे चैनल पे आप नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें। कहाँ प्रॉब्लम वो भी कमेंट करें। तो आज का एपिसोड यही था, ये जुर्म की दास्तां, ये कहानी था। तो आज का सेशन हम यहीं समाप्त करते हैं। तब तक आप ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहें, तो ऐसे ही कहानी देखते रहें, शेयर करते रहें। चलिए हम विदा लेना चाहते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।